कक्षा 9वीं और 10वीं में हम लोग करेक्ट फ्रॉम द वर्ब पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम लोगों ने ओपन कंडीशन, प्रोबेबल कंडीशन में इफ क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है वो पढ़ा। मेन क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकता है वो भी हमने पढ़ लिया। कल हमने इसके भी एग्जाम्पल कर लिए थे। जो कंडीशन सेंटेंस की दूसरा है अनरियल पास्ट इमेजिनरी वाला है। तो देखिए इफ क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। इफ क्लोज सिंपल पास्ट का भी हो सकता है, इफ क्लोज पास्ट कंटिन्यूस का भी हो सकता है, इफ क्लोज पास्ट परफेक्ट का भी हो सकता है। उसी प्रकार से मेन क्लोज है वो हमारा फ्यूचर में हम पास्ट की बात करें उसका हो सकता है, फ्यूचर में हम आईएनजी वाली फॉर्म की बात करें तो उसका भी हो सकता है। इस प्रकार के ये हमारे कंडीशन जो सेंटेंस है ये उसकी मेन क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और इफ क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको कल बता दिए थे और मैं आपको एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल के माध्यम से और डील करता हूँ। देखिएगा पहला एग्जाम्पल, इफ़ यू ट्राइड अगेन यू वुड सक्सीड। इफ़ यू ट्राइड अगेन यू वुड सक्सीड। यदि आप कठिन परिश्रम करते तो आप लोग सफल होते। देखिएगा पहला उदाहरण देखिएगा, इफ़ यू ट्राइड अगेन यू वुड सक्सीड। यहाँ पर इफ़ क्लोज वाला है। इफ़ क्लोज में सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग हुआ है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। दूसरा सेंटेंस हमारा मेन क्लोज का है, उसमें हमने वुड का प्रयोग किया। देखिए वुड का प्रयोग। इसके बाद में इफ़ आई वर्कड हार्ड, ये सेकंड फॉर्म वाला हो गया। इसके बाद में आई वुड बी सिटिंग ए कंफर्टेबल चेयर, ये आपकी सेकंड पोजीशन हो गई। कहने का तात्पर्य यह है उसी प्रकार से इफ़ क्लोज में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी आ सकता है और इफ़ क्लोज में पास्ट परफेक्ट टेंस भी आ सकता है। ये अनरियल पास्ट या इमेजिनरी पास्ट की पॉसिबिलिटीज हैं कि इफ़ क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं और मेन क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। इसी क्रम में हम अब आगे पढ़ेंगे जो हमारा अनफुलफिल्ड कंडीशन है, जो हमारा अगला है उसमें हम किन किन टेंसों का प्रयोग कर सकते हैं।
देखिए अनफुलफिल्ड जो कंडीशन है, हम तीसरे प्रकार के जो सेंटेंस पढ़ रहे हैं उसका नाम है अनफुलफिल्ड कंडीशन। तो इफ क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, अर्थात बेसिक फॉर्म जो तो हम पढ़ते ही हैं कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, इसके अलावा और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। तो नंबर 1 इफ प्लस परफेक्ट टेंस, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इफ प्लस मॉडल फॉर्म का प्रयोग भी किया जा सकता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पर हमें हैड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग मिल सकता है। यहाँ पे हमें हैड बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी मिल सकती है। यहाँ पे हमें कुड हैव, वुड हैव, माइट हैव प्लस क्रिया की थर्ड फॉर्म मिल सकती है। यहाँ नोट कर लीजिएगा कि इफ क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। इफ क्लोज वाले सेंटेंस पास्ट परफेक्ट टेंस का हो सकता है, इफ क्लोज वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो सकता है, और इफ क्लोज वाला जो सेंटेंस है वो मॉडल फॉर्म को लेकर के भी हो सकते हैं। जैसा कि देखिएगा ये इफ है के बाद में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया, अर्थात इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का भी प्रयोग हो सकता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में देखिएगा इसमें हम लोग हैड बीन प्लस क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में आपकी कोई मॉडल फॉर्म भी आती है। मॉडल फॉर्म में कुड है, वुड है, शुड है, माइट है आदि का प्रयोग भी किया जा सकता है, और इसमें कुड है, वुड है और माइट है के साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अनफुलफिल्ड कंडीशन में जो इफ क्लोज होती है बेसिक फॉर्म के अलावा इसमें और भी परिवर्तन हो सकते हैं। उसी क्रम में हम आगे पढ़ेंगे कि मेन क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, अर्थात मेन क्लोज जो हमारी होती है वो कौन कौन से टेंस में हो सकती है।